अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2026 और चैप्टर है हमारे पास सर्कुलेशन। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल के साथ बात करनी है, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फेजेस ऑफ द हार्ट बीट, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लड वेजल्स को, जिसमें हमारे पास तीनों ब्लड वेजल जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। एंड हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में हम जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे, जिसमें हमारे पास लिम्फ नोड आता है, लिम्फ वेसल है एंड लिम्फ ऑर्गन वगैरह हम यहाँ पर डिटेल के साथ देखेंगे। अब एक और बात जो कि मुझे अपने चैनल के ऊपर कमेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप हमें एमसीक्यूज़ की तैयारी स्टार्ट करा दें। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि क्या आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत है वन शॉट लेक्चर सुनने की। जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं खुद ब खुद जो है ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दूंगी। एक एक चैप्टर की और हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊंगी। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे। लेकिन अभी ये हमारी सीरीज़ चल रही है वन शॉट लेक्चर की, तो मैं यही चाहती हूँ कि सब पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, बाद में हम जो है वो एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कुलेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डू यू एवर थॉट कि हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, लेकिन फिर वो हमारी बॉडी के एक एक सेल्स तक कैसे जाती है? क्या ऐसी चीज़ है जो फूड कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करती है? तो हमारी बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के दो सिस्टम हैं। पहला हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है? ब्लड होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हार्ट होता है। और तीसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो क्या होती हैं? हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है ना, ये इंक्लूड है। अब ये जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इस चैप्टर के अंदर एमडी कैट 2026 में जो हमारे पास सिलेबस रहने वाला है, उसमें हमने क्या डिस्कस करना है? हार्ट को डिस्कस करना है, ब्लड वेसल को डिस्कस करना है। जो हमारे पास ब्लड है ना, पीएमडीसी ने ब्लड वाला जो पोर्शन है सर्कुलेशन के अंदर यहाँ से ये एक्सक्लूड कर दिया है। तो हमने अपने दो टॉपिक के ऊपर ही कन्फाइंड रहना है, वो है हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल। ठीक है, पहला हमारे पास सिस्टम ये है। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम आता है दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे कि आप लोगों को लिम्फेटिक वेसल देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलती है दैट इज़ द लिम्फ आप लोगों को देखने को मिलता है। जिस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ होता है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इंक्लूड है दैट इज़ द लिम्फ नोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी तीन चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलती हैं। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो जो कंपोनेंट है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट रहने वाला है दैट इज़ दी, हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देन हम उसके जो है वो फंक्शन पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो एक्चुअल डायग्राम की बजाय सिंपल करके आप लोगों को यहाँ पर समझाने की ट्राई करती हूँ, ताकि जब हम यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम पर जाएं तो वहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है ना, अगर हम इसका नाम देखें तो इसका जो हमारे पास नेम है ना, बेसिकली ये एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है। किस लैंग्वेज से आया है? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हमारे पास कहाँ से आया है? कार्डियो से आया है। ठीक है ना, और इस कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियक। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कार्डियक होता है। और अगर हम अपने हार्ट की क्या चीज़ देख लें? लोकेशन को देख लें। ठीक है, तो हमारे हार्ट की जो लोकेशन होती है, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस होता है, तो ये हमारी कहाँ पे लोकेस होता है? ये होता है जी मिडल ऑफ द चेस्ट। ठीक है ना, ये मिडल ऑफ द चेस्ट बिटवीन, कहाँ पर? बिटवीन दी लंग्स। ठीक है ना, हमारे जो लंग्स
लंग्स होते हैं ना, ये उनके दरमियान में आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है ना, ठीक है ना, कौन सा लंग होता है हमारा जो लेफ्ट लंग होता है, ठीक है ना, लेफ्ट लंग के ऊपर आप लोगों को क्या दिखाई देती है, एक नॉच दिखाई देती है। उस नॉच को हम बोलते हैं मेडिएस्टिनम। क्या हम उसको बोलते हैं? मेडिएस्टिनम उसको यहाँ पर हम बोलते हैं। और यहीं पर हमारा जो हार्ट होता है ना, ये प्लेस होता है, ठीक है ना। अगर हम अपने हार्ट को बैक साइड की तरफ देखें तो हमारा हार्ट जो है ना, बैक साइड पे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अलॉन्ग होता है, और फ्रंट साइड पर बिहाइंड स्टर्नम एंड रिब कार्टिलेज जहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम अपने हार्ट का वेट देख लें, ठीक है, कि हमारे हार्ट का जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, तो हमारे हार्ट का एवरेज वेट होता है 250 से लेकर 300 ग्राम हमारे हार्ट का जो है ये वेट होता है। और अगर हम अपने हार्ट की जो है वो शेप को देख लें तो हमारे हार्ट की जो शेप होती है ना, वो किस तरह की होती है? कोनिकल होती है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो हमारे हार्ट की शेप यूँ इस तरह से जो है वो होती है। और अगर हम अपने हार्ट का जो है वो साइज़ देख लें तो हमारे हार्ट का जो साइज़ है ये इक्वल होता है हमारी क्लोज फिस्ट से, इक्वल टू क्लोज फिस्ट, ठीक है। तो ये है हमारे हार्ट का क्या चीज़? साइज़। ये तो हमारे पास जो है वो जर्नल ओवरव्यू था। अब हम यहाँ पर जो है मज़ीद देखते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है इसके अंदर कितनी वॉल प्रेजेंट होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनका हमारे पास क्या है रोल होता है। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारे हार्ट के अंदर कितनी वॉल होती हैं, ठीक है ना, ये 3 वॉल होती हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन प्रोटेक्टेड होते हैं किसी न किसी आउटर लेयर से, किसी न किसी आउटर इन्वेलप से, सेम इसी तरह से हमारा जो हार्ट है वाल के अराउंड एक आप लोगों को प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है, ठीक है ना। ये हमारा हार्ट है, इस डायग्राम में देखिए ये है हमारा हार्ट, ठीक है ना। सपोज कर लें हार्ट है हमारा, इस हार्ट के अराउंड आप लोगों को एक लेयर दिखाई दे रही है। इस लेयर को जो है वो हम क्या कहते हैं? इन वॉल के अलावा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की हम बात करें जिसको हम क्या कहते हैं? ये है हमारी पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है ये आउटसाइड होती है रिलेटेड टू आवर हार्ट, ठीक है ना। ऐसी लेयर होती है जो हमारे हार्ट से बाहर होती है। और ये किस तरह की लेयर होती है? ये बेसिकली होती है जी सैक लाइक, ठीक है। ये क्या है? ये सैक लाइक लेयर होती है। और बेसिकली किस तरह की लेयर है? ये है जी प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ये किस तरह की लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर है। ये यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को मज़ीद बताऊँ तो ये जो हमारी पेरिकार्डियम होती है ना, इसके आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देती हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला इसका हमारे पास जो पार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं फाइब्रस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ये जो हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ना, बेसिकली ये क्या होती है? ये पेरिकार्डियम है ना, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के आप लोगों को दिखाऊं तो चले मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है? सपोज कर लो ये है हमारे पास क्या चीज़? ये है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम की ये जो बाहर वाली ये वाली जो आप लोगों को जो आउटर लेयर आप लोगों को दिखाई देती है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये है जी फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बनी होती है किस चीज़ से? ये बनी होती है कनेक्टिव, ठीक है ना। ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जब आप लोग यहाँ पर क्या देखें? बंडल ऑफ सेल देखें जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और उसके अराउंड आप लोग क्या देखते हैं? ये फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिले तो इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये बेसिकली फाइबर्स जो है ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और अगर हम इसका यहाँ पर काम देख लें कि ये जो हमारे पास पेरिकार्डियम में फाइब्रस लेयर होती है बाहर की तरफ जो होती है, इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर प्लस यहाँ पर क्या करती है? जो शॉक होते हैं, ठीक है ना, उससे क्या करती है? प्रिवेंट करती है। प्लस यहाँ पर जो है ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ठीक है। प्रिवेंट करती है एक्सेसिव, ठीक है,
एक्सेसिव किस चीज़ से, डायलेशन से, ठीक है। तो इसके हमारे पास ये 3 काम होते हैं मेजरली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर होती है जो कि अंदर की तरफ लेयर होती है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को फाइब्रस बाहर की तरफ दिखाई दी थी, अब जो अंदर की तरफ लेयर होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीरस लेयर, ठीक है ना। सीरस पेरिकार्डियम इसको हम यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम होते हैं ना, ये अंदर की तरफ आप लोग ये जो देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये है हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम। अब इस सीरस पेरिकार्डियम को यहाँ पर देखो तो इसके यहाँ पर आप लोगों को जो है ये 2 पोर्शन दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे पास क्या है कि इसका एक पोर्शन वो होगा जो किसकी तरफ होगा, इस फाइब्रस की तरफ होगा, ठीक है ना। इस फाइब्रस वाले फेस को हम जो है क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आउटर पेरिटल लेयर। क्या इसको बोलते हैं, आउटर पेरिटल लेयर, हम इसको यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं, ठीक है ना। कौन सी लेयर है, सीरस लेयर है। सीरस लेयर का हमारे पास वो पोर्शन जो फाइब्रस की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर पेरिटल लेयर कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये जो हमारे पास ये वाली लेयर होती है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास सीरस लेयर की वो लेयर है जो कि विसरल पोर्शन की तरफ होती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नाम क्या देते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ तो इसको हम कहते हैं विसरल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम इसको हम बोलते हैं। और ये इसको जो है वो हम एपिकार्डियम भी कह सकते हैं। अब ये हमारे हार्ट के बिल्कुल करीब होती है, कौन सी लेयर, विसरल लेयर, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो ये हमारे हार्ट की बिल्कुल करीब होते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे हार्ट के क्या है कि बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो ये इसको जो है वो हम एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। अब ये जो हमारे पास आउटर पेरिटल लेयर है या फिर हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम है, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों को क्या मिलता है, फ्लूइड मिलता है, ठीक है ना। और उस फ्लूइड को हम पता है क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं CSF। हमारे पास फ्लूइड जो है ये कितना होता है, तकरीबन हमारे पास 50 ml ये जो है आप लोगों को फ्लूइड जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास फ्लूइड है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, जो हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन टू आवर हार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमारा हार्ट जो है वो इंजर ना हो। तो ये है हमारे पास क्या चीज़ कि ये जो हमारे पास आउटर लेयर थी पेरिकार्डियम जिसको हमने बोला, उसके डिफरेंट पोर्शन थे और मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके इसके अंदर मजीद कितनी लेयर्स थी वो भी आप लोगों को बता दी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हमारा जो हार्ट होता है ना उसके अंदर कितनी हमारे पास जो है ये वॉल होती है। पीछे हमने जिक्र किया कि वॉल हमारे पास 3 है, लेकिन हमने अभी क्या जिक्र किया था, आउटर पेरिकार्डियम का, यानी कि वॉल के बाहर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी दिखाई देती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, हमने उसका जिक्र किया था। अब 1 बाय 1 करके जो है ये वॉल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली लेयर जो हमारे पास होती है दैट इज द एपिकार्डियम, ठीक है। ये जो आप लोग ये वाली लेयर देख रहे हो ब्राउन कलर में, तो ये हमारे पास कौन सी लेयर है, एपिकार्डियम है, ठीक है ना। अब इस एपिकार्डियम को देखें तो ये हमारे पास कौन सी लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और ये बनी हुई किस चीज़ से होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। फिर हमारे पास आती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियम होती है ना ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बेनिथ दी एपिकार्डियम, यानी कि उसके नीचे प्रेजेंट होती है एपिकार्डियम के। और ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है, कार्डियक मसल से मिलके बनी होती है। और ये जो मसल होते हैं ना ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये खुद ब खुद जो है ये रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते रहते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक मसल्स हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ना यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। और ख़ास कर यहाँ से आप लोगों ने क्या याद करना है कि हमारे पास कौन कौन सी वॉल जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, यहाँ से MCQs जो है ये आते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो कि हमारे पास कहाँ पर होती है, बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, ठीक है ना, जो कि हमारे हार्ट के बिल्कुल करीब होती है। इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, ये कौन सी लेयर होती है? एंडोकार्डियम लेयर होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बेनिथ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को जो है ये नर्व्स भी यहाँ पर देखने को जो है ये मिलती हैं। ठीक है ना। अब नर्व्स यहाँ पर क्यों होती हैं? क्या हमारे ब्रेन का हमारे हार्ट के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है? तो यस, यहाँ पर आप लोग नर्व्स देख रहे हो, तो नर्व्स यहाँ पर आई, इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन का हमारे हार्ट के साथ जो है वो कनेक्शन है। वो भी इतना कि हमारे इस हार्ट की जस्ट रिदम, जो हार्ट बीट होती है ना, उसकी जस्ट रिदम को कंट्रोल करता है। रिदम को कैसे कंट्रोल करता है? कि जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सम टाइम क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ना तो हमें फास्ट चाहिए, ना हमें स्लो चाहिए, हमें कैसी चाहिए? हमें चाहिए जी नॉर्मल। ठीक है, तो हमारी जो हार्ट बीट की रिदम होती है ना, ठीक है ना, उसको मेंटेन करने के लिए जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन से आते हैं। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जस्ट रिदम के लिए हमारे ब्रेन का हमारे जो हार्ट है उसके साथ कनेक्शन होता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं चैम्बर ऑफ द हार्ट। अब चैम्बर ऑफ द हार्ट को देखो तो हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है सिंपल घर की एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कर लो क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक घर है। ठीक है, एक हमारे पास घर है और उसको हम क्या करते हैं, 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन हम क्या कर लेते हैं, छोटा रख लेते हैं, और एक पोर्शन जो है वो हम बड़ा रख लेते हैं। ठीक है ना। और अब इन दोनों पोर्शन को हम जो है वो दरमियान से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कितने चैम्बर बन गए? 4 चैम्बर जो है ये बन गए। अब जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, ठीक है ना, ये वाले जो 2 चैम्बर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एट्रिया। ठीक है, एट्रिया कहते हैं। और सिंगल को हम क्या कहते हैं? सिंगल को हम कहते हैं एट्रियम। ठीक है, समझ आ गया। और नीचे वाले जो हमारे पास 2 बड़े पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल, अब इनको हम नाम देते हैं। अब हम इन दोनों पोर्शन को कंपेयर करें, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को हम कंपेयर करें, तो इनमें किसकी वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है? तो इसमें आप लोगों को वेंट्रिकल की जो वॉल है क्या मिलती है? थिक मिलती है। आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे पास वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक होती है। और अगर इन दोनों वेंट्रिकल में से देखें तो हमारे पास जो कौन सा होता है, जो हमारे पास लेफ्ट होता है, ठीक है ना, जो हमारे पास कौन सा वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसकी वॉल जो है वो ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा थिक होती है। ठीक है ना। वैसे एट्रिया और वेंट्रिकल में किसकी वॉल थिक है? वेंट्रिकल की। लेकिन अगर हम दोनों वेंट्रिकल को देखें तो किसकी वॉल थिक है? हमारे पास लेफ्ट वॉल जो है वो थिक है। इसीलिए जब भी हार्ट बीट करता है ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड पर है। बेसिकली ये लेफ्ट साइड पर नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ के वेंट्रिकल थिक हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि हमें फील होता है हमारा हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड पर है। अच्छा, अब ये जो एट्रिया है, इन दोनों के दरमियान में ये जो आप लोग सेपरेशन वॉल देख रहे हो, ठीक है ना, अब ये जो एट्रिया है दोनों, ठीक है ना, दोनों एट्रिया में इनके दरमियान में ये जो सेपरेशन वॉल देख रहे हो ना, इनको हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। इसको हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इसका हमारे पास ये जो नाम है ये है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल के दरमियान में भी ये जो आप लोग ये वाली सेपरेशन वॉल देख रहे हो, इसको भी हम यहाँ पर नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि ये वेंट्रिकल के दरमियान है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिक्यूलर। ठीक है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम हम इसको यहाँ पर जो है ये नाम देते हैं। समझ आ गया हमारे पास। और अगर एट्रिया और वेंट्रिकल को देखें तो इन दोनों के दरमियान में ये जो सेपरेशन वॉल है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सेपरेशन वॉल है, ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पर पता है क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्योंकि ये दोनों के दरमियान है तो एट्रियो वेंट्रिक्यूलर, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम हम इसको यहाँ पर जो है ये नाम देते हैं। समझ आ गया कि एट्रिया के दरमियान इंटर एट्रियल, वेंट्रिकल के दरमियान इंटर वेंट्रिकुलर, और दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम हम इसको जो है ये नाम देते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ भी है कि हमारे पास जो एट्रिया होते हैं उनकी वॉल जो है ये थिन होती है, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो एट्रिया होते हैं ना, एट्रिया का हमारे पास काम क्या होता
होता है कि ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी। और हमारे पास ये जो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फिर सेपरेटेड होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वेंट्रिकल होते हैं, इनका काम हमारे पास क्या होता है कि ये रिसीव करते हैं ब्लड को फ्रॉम द एट्रिया, ठीक है ना, क्योंकि एट्रिया इनके ऊपर प्रेजेंट है, तो पहले हमारे पास ब्लड कहाँ पर आएगा, एट्रिया के अंदर आएगा। एट्रिया से ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। और हमारे पास लेफ्ट एंड राइट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, यहाँ पर एट्रिया लिखा हुआ है, तो एट्रिया की बजाय यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, वेंट्रिकल लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, चैम्बर ऑफ द हार्ट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वेल्व ऑफ द हार्ट, यानी कि अब आप लोग पीछे ज़रा देखिए कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी इस घर की। इस घर के हमने क्या बना लिए, रूम्स तो बना लिए, 4 रूम्स बना लिए, 4 चैम्बर हमने बना लिए, लेकिन इसमें हमने गुजरने का रास्ता नहीं बनाया, ठीक है ना। मुकम्मल ये क्या है, ये क्लोज है, इसमें हमने ना तो कोई एंट्री पॉइंट बनाया, ना ही कोई एग्जिट पॉइंट बनाया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही एंट्री और एग्जिट पॉइंट हम बनाएंगे, जो कि हमारे पास कितने होते हैं, चैम्बर हमारे पास 4 हैं, तो हमारे पास वेल्व भी कितने होते हैं, 4 वेल्व हमारे पास जो है ये होते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से वेल्व हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास जो पहला हमारे पास क्या होता है, वेल्व होता है, वो आप लोगों को कहाँ पर मिलता है, आप लोग अगर यहाँ पर पिछले डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एट्रिया और हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल के दरमियान में जो है ये वॉल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं जी ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी कि इन दोनों के दरमियान में आप, अच्छा मैं यहीं पर ही आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अब सपोज कर लो ऊपर वाले हमारे पास एट्रिया है और नीचे वाले हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल है। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास वॉल्व है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और इसको हम जो है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। क्या हम बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल भी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो 3 कस्प्स दिखाई देते हैं, या फिर 3 फ्लैप दिखाई देते हैं, लाइक दिस, यूँ इस तरह से, ये 1 2 और यहाँ पर ये 3, इस तरह के आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, फ्लैप आप लोगों को जो है दिखाई देते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर हमारे पास आता है जी सेकंड वाल्व, ठीक है ना। अब ये जो सेकंड वाल्व होता है ना, ये आप लोगों को लेफ्ट एट्रिया, ये हमारे पास कौन सा पोर्शन था, ये राइट था, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट है। तो ये आप लोगों को लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पर आपको जो है ये एक वाल्व दिखाई देता है। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड वाल्व हमारे पास कौन सा है, बाइकस्पिड वाल्व हमारे पास इसका जो है ये नाम है। इसको भी हम क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व है, इसको हम बाइकस्पिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को इस तरह के जो है ये 2 फ्लैप्स आप लोगों को जो है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला और दूसरा वाल्व आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो बाइकस्पिड वाल्व है या फिर हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है ना। अब इनका हमारे पास काम क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का काम देखें तो इन दोनों का काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास ब्लड एट्रिया में आता है, एट्रिया से फिर वो कहाँ पे जाता है, इन वेंट्रिकल में आता है। तो वेंट्रिकल जब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जब वेंट्रिकल हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास कंट्रैक्ट होते हैं, तो कंट्रैक्ट होने पर हमारे पास ये जो दोनों वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं, ताकि हमारे पास ये जो ब्लड है ये क्या ना करे, ये ब्लड बैक फ्लो ना करे। कहाँ पर बैक फ्लो ना करे, हमारे एट्रिया में, ठीक है। तो ये वापस ना जाए, सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया इतना। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ वाल्व जो होता है ना, ठीक है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं देगा, आप लोगों को डायग्राम में समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, इधर समझ नहीं आएगा। जब मैं एक्चुअल में आप लोगों को जो है हार्ट वाली डायग्राम जो है वो
वहाँ पर आप लोगों को जो है वो उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, फंक्शन बताऊंगी। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को थर्ड एंड फोर्थ वैल्व जो है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास कौन सा थर्ड प्लस हमारे पास जो फोर्थ वैल्व है मैं आप लोगों को वहाँ पर बताऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो थर्ड एंड फोर्थ वैल्व है इसका हम जो है वो नाम आप लोग यहाँ पर सुन लें। उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वैल्व, हम जो है ये इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने ये याद रखना है और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो डायग्राम के अंदर बताऊंगी थर्ड एंड फोर्थ वैल्व एक्चुअल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस सिंपल वाले डायग्राम में आप लोगों को जो है वो समझ नहीं आएगा। और ये जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ वैल्व होते हैं ना, इसका आप लोग यहाँ पर काम सुन लें कि ये क्या करते हैं कि जब हमारे पास जो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये जब रिलैक्स करते हैं और जब हमारे पास क्या होता है कि जो ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं ना, ये क्लोज हो जाते हैं ताकि हमारे पास ये जो ब्लड है बैक फ्लो ना करे, ठीक है ना। कहाँ पर, हमारे पास वेंट्रिकल में, ठीक है ना। वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो हमारे पास सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं ताकि हमारे पास ये जो ब्लड है दोबारा से कहाँ पर ना आए, ये वेंट्रिकल के अंदर ना आए। तो एक्चुअली में ये क्या करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये है हमारे पास वैल्व ऑफ द हार्ट। ये मैंने आप लोगों को बेसिक इसके बारे में बता दिया, हार्ट के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम के अंदर समझते हैं कि हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है और इसके अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट मजीद हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू रिसीव, ठीक है, ये क्या करता है, टू रिसीव एंड डिलीवर ब्लड, ठीक है। और क्या करता है, डिलीवर करता है किस चीज़ को, ब्लड को। समझ आ गया, इसका हमारे पास क्या काम होता है, डिलीवर करता है ब्लड को। कहाँ पर ब्लड को डिलीवर करता है, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है ना। ब्लड को डिलीवर करता है कहाँ पर, हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी ये डिलीवर करता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड किस तरह से रिसीव होता है, यानी कहाँ कहाँ से ब्लड आएगा और कैसे बाहर जाएगा हार्ट से और फिर बॉडी को जो है वो डिलीवर होगा। इसको हम समझते हैं थ्रू दिस डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर एक लाइन के थ्रू जो है वो समझा देती हूँ कि ये ऊपर वाले जो आप लोग चैम्बर देख रहे हो, बेसिकली ये ऊपर वाले जो दो चैम्बर है, ये वाला और ये वाला चैम्बर, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये है जी एट्रियम, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाले हैं इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। राइट और लेफ्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास वेंट्रिकल होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से आता है। ये आप लोग कौन सा पोर्शन देख रहे हो, ये है जी राइट वाला पोर्शन, ठीक है ना। और ये कौन सा है जी, ये है लेफ्ट वाला पोर्शन। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास राइट एट्रियम होता है ना, ठीक है ना, ये आप लोग जो देख रहे हो बेसिकली ये क्या है, ये है जी राइट एट्रियम, ठीक है। अब ये जो राइट एट्रियम होता है ना, इस राइट एट्रियम के अंदर आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो एक हमारे पास क्या आई हुई है, एक वेसल आई हुई है जिसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा हम इसको जो है नाम देते हैं। ये जो आप लोग जो है ये ब्लू कलर में देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। अब यहाँ से जो है ये क्या होता है, ये ब्लड आता है, लेकिन यहाँ से जो ब्लड आएगा कौन सा ब्लड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजन और साथ में डी लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन ये जो सुपीरियर वेना कैवा होती है ये हमारी बॉडी के किस किस पार्ट से ब्लड लेकर इस राइट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। बेसिकली हमारी जो सुपीरियर वेना कैवा होती है ना, ये हमारा जो फोर लिम्ब होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारी जो क्या होती है, बाजू होती है, यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ पर आती है, हमारे राइट एट्रियम में आती है। इसी तरह से फिर हमारे पास यहाँ पर आप लोग अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से भी आप लोगों को एक वेसल दिखाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा, हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं। अब ये जो इंफीरियर वेना कैवा होती है ये भी क्या करती है, ये भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन कहाँ से लाती है, ये जो हमारी क्या होती है, हाइंड लिम्ब होती हैं, यानी कि जो हमारी क्या होती हैं, दोनों टांगे होती हैं, ठीक है ना, वहाँ से ये क्या करते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो इंफीरियर वेना कैवा लेकर आएगी और कहाँ पर डालेगी, हमारे किस में डालेगी, राइट एट्रिया के अंदर जो है ये डालेगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये जो लेफ्ट साइड का हमारे पास एट्रियम
एट्रियम होता है, ठीक है ना, सेम टाइम हमारे पास ये जो लेफ्ट एट्रिया होता है ना, यहाँ से हमारे पास क्या है, ब्लड आता है और ये कनेक्टेड होता है हमारे लंग से, ठीक है ना। ये जो हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है ना, ये कनेक्टेड होता है हमारे किस चीज़ से, हमारे लंग से कनेक्टेड होता है। लंग से कहाँ से कनेक्टेड होता है, लंग से आप लोगों को यहाँ पर जो है ये एक वेन आई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करता है कि पल्मोनरी वेन लंग से आई हुई है, ये वाली जो आप लोग ये रेड कलर में देख रहे हो, ठीक है ना, बेसिकली ये क्या है, ये है जी पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये ब्लड आता है और ये जो ब्लड होता है ना हमारे पास, ये कौन सा ब्लड होता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन वाला जो है ये क्या होता है, ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर जो है एक एक्सेप्शनल केस है कि ये जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है ना, बेसिकली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन हमारे हार्ट के अंदर ये कौन सा ब्लड लाएगी, हमारे हार्ट के अंदर ये ऑक्सीजन वाला जो है ये ब्लड लाएगी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि एट अ टाइम हमारे पास हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर भी ब्लड आएगा और हमारे पास जो राइट एट्रियम है वहाँ पर भी ब्लड आएगा, लेकिन ये दोनों ब्लड जो है ना, एक तरफ आप लोगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा और दूसरी तरफ आप लोगों को क्या दिखता है, आप लोगों को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखता है। लेकिन ये जो ब्लड है ये मिक्स नहीं होते। क्यों मिक्स नहीं होते, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर पीछे बताया है कि ये जो हमारे पास दोनों एट्रियम है ना, इन दोनों के दरमियान में क्या प्रेजेंट होती है, सेपरेशन वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो इस इंटर एट्रियल सेप्टम की वजह से दोनों एट्रिया का ब्लड जो है यहाँ पर मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। अब जब ब्लड दोनों एट्रियम के अंदर आ जाता है तो हमने क्या करना है, इस ब्लड को एट्रिया से निकाल कर हमने कहाँ पर भेजना है, वेंट्रिकल में भेजना है। तो वेंट्रिकल में हम कैसे भेजेंगे, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के अंदर वैल्व प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास ये जो राइट एट्रिया है, ठीक है ना, और राइट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में जो हमारे पास वॉल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं ट्राइकस्पिड का, ठीक है। ये हमारे पास वाल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। और यहाँ पर आप लोगों को जो वाल्व दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बाई कस्पिड वाल्व आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजना है। तो दोनों एट्रिया क्या करते हैं, दोनों के दोनों एट्रिया यहाँ पर एट अ टाइम जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि हमारे पास ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है या फिर हमारे पास जो बाइकस्पिड वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे इसके ओपन होने से फिर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो फिर कहाँ पर आ जाता है, हमारे किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। समझ आ गई कि ब्लड वेंट्रिकल में कैसे आया, जब दोनों एट्रियम जो है कंट्रैक्ट करेंगे, उनके कंट्रैक्शन से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और फिर हमारे पास जो ब्लड है फाइनली कहाँ पर आ जाता है, हमारे पास इस वेंट्रिकल के अंदर जो है आ जाता है। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास कौन सा वेंट्रिकल है, ये हमारे पास राइट है, ठीक है ना, और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर की आप लोग क्या देख रहे हो, एक वेसल देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी आप लोगों को यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से जो है ये निकलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से आप लोग ये जो रेड कलर की ये वाली जो देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली, और रेड कलर की आप लोग ये जो वेन देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं एओर्टा का, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं एओर्टा का। अब मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड के अंदर जहाँ पे मैंने आप लोगों को वेल्व्स पढ़ाए थे, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जो थर्ड और हमारे पास फोर्थ वेल्व है वो आप लोगों को मैं डायग्राम के अंदर बताऊंगी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पर आप लोग देखें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये देखें आप लोग, ये जो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, और ये हमारे पास क्या है, ये एओर्टा है। तो ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर आप लोगों को, दोनों की बेस पर आप लोगों को जो है ये वेल्व दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस वेल्व को हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, सेमील्यूनर वेल्व का नाम हम इसको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, सेमील्यूनर वेल्व, ठीक है, सेमी
ल्यूनर वेल्व, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ आ गई कि दो थर्ड और फोर्थ वेल्व कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, समझ गए आप लोग। अब वेंट्रिकल में ब्लड जो है ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से हमने बाहर निकालना है, तो कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले देखो कि जब ब्लड एट्रिया से आ रहा था, ठीक है ना, कंट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ था, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों जो थे वो ओपन हो जाते थे। और फिर जब ब्लड हमारे पास एट्रियम से कहाँ पर आ गया था, वेंट्रिकल में आया था, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो थे ये क्या हो जाते थे, बंद हो जाते थे। और इनके बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होता था जिसको हम क्या बोलते हैं, लब कहते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दूं कि जो हमारे पास ट्राइकस्पिड प्लस हमारे पास कौन सा, बाइकस्पिड वेल्व है, ठीक है ना, ये जब क्या होते हैं, ये जब हमारे पास क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो क्लोज होने पर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लब की साउंड यहाँ पर जो है ये देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये बंद क्यों है, ताकि इनका बैक फ्लो ना करे ब्लड कहाँ पर, एट्रियम के अंदर, ठीक है ना। अब सपोज कर लो कि ब्लड जो है वो एट्रियम से कहाँ पर आ चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका है, तो वेंट्रिकल में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आए हुए हैं, हमारे पास राइट में पल्मोनरी आर्टरी और हमारे पास लेफ्ट में एओर्टा आया हुआ है, ठीक है। एओर्टा और हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आप लोग वेल्व देख रहे हो, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ब्लड हमने वेंट्रिकल से बाहर को भेजना है, तो क्या होगा कि जब ये वेंट्रिकल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो इनके जो हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व होती है ना, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के अंदर, यहाँ पर ये वॉल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, यहाँ से कि ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाएगी, हमारे पास जो है ये लंग्स में लेकर जाएगी। अच्छा, लंग्स में लेकर क्यों जा रही है, क्योंकि हमें पता है हम क्या करते रहते हैं, हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, तो ब्रीदिंग के रिजल्ट में हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ आती है, तो हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन से मिलकर दोबारा ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर दोबारा से हमारे कहाँ पर आ जाएगा, हार्ट के अंदर जो है ये आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये जो एओर्टा होती है, एओर्टा हमारी बॉडी हमारे हार्ट के वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये कहाँ से कहाँ पे लेके जाती है, ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ये हमारी बॉडी की तरफ लेकर जाएगी, बॉडी के एक एक पार्ट को देगी। जब हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट करने के बाद जब हमारे पास यहाँ से ब्लड जो है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं ना ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। और इनके क्लोज होने पर हमारे पास साउंड आती है डब की, ठीक है। जब हमारे पास ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व बंद हुए थे तो डब की लब की आवाज़ आई थी, और जब हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व बंद होगी तो इनसे कौन सी आवाज़ आएगी, डब की आवाज़ आएगी। तो बेसिकली आप लोग जो हमारे हार्ट के साउंड सुनते हैं ये हमारे वेल्व की क्लोजिंग से होती है, चाहे वो हमारे पास ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, या फिर हमारे पास दोनों सेमील्यूनर वेल्व हैं, ठीक है। समझ आ गई हमारे पास कि हमारे हार्ट में कहाँ कहाँ से ब्लड आता है और कैसे कैसे जो है ये ब्लड बाहर जाता है, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ समझा दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो हार्ट है, हार्ट हमारा दो तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड को। वो कैसे सर्कुलेट कर रहा होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये है हमारा जी हार्ट, ठीक है। सपोज कर लो ये हमारा क्या है, ये है हमारा हार्ट, ठीक है ना। अब हार्ट क्या करता है कि दो तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है। पहली सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखते हैं, लंग्स दिखते हैं। तो पहली सर्कुलेशन में हमारा हार्ट क्या करता है कि हमारा जो लंग्स होते हैं ना, ठीक है ना, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट को आ रहा होता है, ठीक है ना। और फिर यही हार्ट क्या करता है कि ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, ये दोबारा लंग्स को भेजता है। तो एक सर्कुलेशन हमारे पास ये है, और इसकी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्या हम बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हम इसको यहाँ पर जो है ये नाम देते हैं, जो हमारे लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स हमारे पास यहाँ पर सर्कुलेट होती रहती है। फिर हमारे पास दूसरी जो सर्कुलेशन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, दूसरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है ये क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड। कैसे कि ये हार्ट जो है हमारा क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ये बॉडी को देता है, और बॉडी से दोबारा ये क्या करता है, ये जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारा हार्ट जो है ये वापस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट यहाँ पर ये सर्कुलेशन चल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी की तरफ जो है चल रही होती है। तो ये हमारे पास दो तरह की जो है ये सर्कुलेशन होती हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कार्डियक साइकिल ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है, यानी कि हमारी हार्ट बीट क्या होती है और हमारा जो हार्ट है, ठीक है ना, एक हार्ट बीट के दौरान क्या क्या होता है यहाँ पर हम जो है यहाँ डिटेल के साथ देखते हैं। अब कार्डियक साइकिल या फिर हमारे पास हार्ट बीट क्या होती है, अल्टरनेटिव रिलैक्सेशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो हम पीछे देख रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों हो रही है, ताकि ब्लड हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल में आए और फिर वेंट्रिकल से बाहर जो है वो दिल से निकल कर जाए। तो यूं इस तरह की हमारे पास जो अल्टरनेटिव रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। अब एक हार्ट बीट के दौरान क्या क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है ना। जब हमारे पास जो है एट्रिया रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना, एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एट्रिया के रिलैक्स करने से जो हमारे पास एट्रिया है ये क्या हो जाते हैं, ये ब्लड से क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं जब रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसी वक्त हमारे पास जो वेंट्रिकल है ना, ठीक है ना, ये भी रिलैक्स करते हैं। क्या रिलैक्स करते हैं, हमारे पास जो क्या होते हैं वेंट्रिकल होते हैं ना, वो भी क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन स्टेट होती है ना, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं डायास्टोल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डायास्टोल हम इसको नाम देते हैं। और बेसिकली ये हमारे पास 0.4 सेकेंड का ये ड्यूरेशन होता है जब दोनों हमारे पास एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। एट्रिया जब रिलैक्स होगा तो वो ब्लड से फिल हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या होता है कि जब एट्रिया रिलैक्स होती हैं और ब्लड इसमें आ जाता है, तो एट्रिया में ब्लड आने पर जो एट्रिया होती है ना, ठीक है ना, उनके अंदर जो हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और दोनों एट्रिया फिर क्या करते हैं, दोनों एट्रिया हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करने पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी उसको हम यहाँ पर क्या देते हैं, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, एट्रियल सिस्टोल, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं क्योंकि एट्रिया क्या कर रहे हैं, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। और ये तकरीबन हमारे पास कितने सेकंड का होता है, ये 0.1 सेकंड का ये जो है ये टाइम लेता है कंट्रैक्शन का, ठीक है। अब फिर जब हमारे पास क्या होता है कि एट्रिया की कंट्रैक्शन हो जाती है, कंट्रैक्शन से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो कहाँ पर आ जाता है, हमारे वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है ना। फिर ब्लड कहाँ पर आ जाता है, हमारे वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। अब जब ब्लड हमारे किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में आता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जब वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिल होने के बाद हमारे वेंट्रिकल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी कंट्रैक्शन को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, हम इसको नाम क्या देते हैं, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, हम इसको यहाँ पर जो है ये नाम देते हैं। और इसका जो हमारे पास ड्यूरेशन होता है ये कितना होता है, 0.3 सेकंड का ये क्या लेता है, ड्यूरेशन लेता है। और फिर क्या होता है कि जब हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, इनकी कंट्रैक्शन से फिर हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर हमारे पास क्या होता है, एओर्टा होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये ब्लड हमारे हार्ट से निकल जाता है। तो एक हार्ट बीट के दौरान हमारे पास ये हमारे पास मैकेनिज्म चलता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं रेट ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है ना, यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार जो है ये बीट करता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास क्या होता है, एवरेज अडल्ट जो होता है, ठीक है, एवरेज जो हमारे पास क्या होता है, अडल्ट होता है, ये 1 मिनट में, ठीक है ना, ये कितने टाइम जो है ये बीट करता है, ये 70 टाइम, ठीक है ना, 70 टाइम
पर मिनट जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर बीट करता है। और एवरी मिनट, ठीक है ना, हर मिनट में क्या होता है, कितना ब्लड जो है यहाँ पर पंप होता है, तकरीबन 5 लीटर ब्लड जो है यहाँ पर क्या होता है, पंप होता है, ठीक है। और हमारे पास पूरे दिन में, ठीक है ना, एक दिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक दिन में हमारे पास हमारा 8000 हमारे पास जो ब्लड होता है ना, ठीक है ना, 8000 ब्लड जो है ये क्या करता है, पंप करता है। 8000 हमारे पास जो लीटर ब्लड होता है, 8000 लीटर ब्लड, ठीक है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर पंप होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हु कंट्रोल द हार्ट रेट, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है या जो हमारा रिदम होता है उसको जो है कौन कंट्रोल करता है, यानी कि अगर हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए तो उसको नॉर्मल कैसे करना है, ये कौन कंट्रोल करता है। तो इसको हमारे पास दो तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। एक हमारे पास जो है कैसे कंट्रोल होता है, एक हमारे पास होता है जी SA प्लस AV नोड, ठीक है, इसके थ्रू जो है ये जो है कंट्रोल की जाती है हमारी हार्ट रेट को, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होता है कि ये जो SA नोड है या AV नोड है ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं कि ये क्या जो है ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो है सेंड कर रहे होते हैं टू आवर हार्ट, जिससे हमारा जो रिदम है ये कंट्रोल हो रहा होता है। और दूसरा हमारे पास जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन, ये जो नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती है कि जब हमारा बॉडी, जब हमारा हार्ट जो है ये नॉर्मल बीट कर रहा होता है, तब हमारे ब्रेन से भी क्या हो रहे होते हैं, सिग्नल आ रहे होते हैं। कहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हमारे ब्रेन के मेड्यूला से, ठीक है, जो हमारा ब्रेन का क्या है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, ठीक है ना, जो कि हमारी किस में होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिग्नल जो है ये हमारे किसको जा रहे होते हैं, हमारे हार्ट को जा रहे होते हैं, ताकि हमारा जो हार्ट है वो रिदम के अंदर रहकर हमारा जो हार्ट बीट है उसको जो है वो मेंटेन करता रहे, ठीक है। तो दो तरह से सिग्नल आते हैं, एक SA और AV नोड से और दूसरा हमारा ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लंगेटा से, यहाँ पर जो है ये क्या होते हैं, सिग्नल आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, या फिर हम दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट। देखो भाई, हमने कहा कि दो तरीकों से आते हैं, एक SA नोड और AV नोड से। कैसे होगा ये हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, इसको डिटेल से देखते हैं। ब्रेन तो सिग्नल दे रहा है क्योंकि वहाँ पे नर्व्स हैं, लेकिन SA नोड और AV नोड से कैसे हमारे पास यहाँ पर हमारी हार्ट बीट कंट्रोल होती है, इसको यहाँ पर हम डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है खुद किस तरह से अपने आप जो है ये बीट करता है। तो हमने स्टार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो हार्ट होती है ना, हार्ट के अंदर जो लेयर होती है उसमें हमारे पास जो सेकंड लेयर होती है दैट इज़ दी मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो होती है ना उसके अंदर कौन से मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं। बेसिकली वो किस तरह के मसल होते हैं, मायोजेनिक मसल होते हैं, यानी कि ऐसे मसल होते हैं जो खुद ही काम करते रहते हैं। और ये जो मसल होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मसल होते हैं ये छोटे छोटे क्या करते हैं, ये समाल क्या बना रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और इन समाल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो समाल स्ट्रक्चर होते हैं ना ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रॉपरली अरेंज होते हैं, ठीक है ना, ये प्रॉपरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इनकी अरेंजमेंट से यहाँ पर जो है एक सिस्टम बन रहा होता है, ठीक है ना, क्या बन रहा होता है, एक सिस्टम बन रहा होता है। और उस सिस्टम को हम यहाँ पर नाम देते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब ये जो आप लोग क्या देख रहे हो, एट्रिया की वॉल देख रहे हो, यहाँ पर एट्रिया की अपर वॉल पे आप लोगों को जो है एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको हम यहाँ पर पता है क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं साइनो एट्रियल नोड का। हम इसको नाम क्या देते हैं, साइनो एट्रियल नोड हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, या सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, SA नोड हम यहाँ पर बोलते हैं। अब ये जो SA नोड होता है इसका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बनाती है, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं ना ये दोनों एट्रिया की तरफ जाती हैं। ये क्या है, ये SA नोड है। SA नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बनाता है और ये दोनों एट्रिया को क्या कर देता है, सेंड कर देता है। जब ये इम्पल्सेस हमारे पास किसकी तरफ जाती हैं, दोनों एट्रिया की तरफ जाती हैं, तो दोनों एट्रिया क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। और इनके कंट्रैक्ट करने से फिर जो हमारे पास ब्लड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। समझ आ गया कि साइनो एट्रियल नोड क्या करती है, ये हमारी इम्पल्सेस को बनाती है और इम्पल्सेस को बनाने के बाद हमारे पास ये दोनों एट्रिया को भेज देती है, ठीक है।
अब हमारे पास ये जो साइनो एट्रियल नोड होते हैं ना, ये बेसिकली एक तरह से हमारा क्या होता है, नेचुरल पेस मेकर होता है। ये क्या होता है जी, हमारा नेचुरल पेस मेकर है। अब पेस मेकर क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जो चेस्ट के अंदर रखी जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती हैं हार्ट के मसल को, जिससे हमारा हार्ट नॉर्मल बीट करता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में नेचुरल पेस मेकर रखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए तो यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल मेडिकल डिवाइसेस जो हैं ये चेस्ट के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है। समझ आ गया कि जब हमारे पास क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड क्या करते हैं, इंपल्स को बनाकर एट्रियम की तरफ भेजते हैं। अब फिर हमारे पास क्या होता है कि एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आप लोगों को कहाँ पर दिखेगा, दोनों एट्रियम के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर दिखता है, और इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं एवी नोड का, यानी कि इसको हम नाम क्या देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड का, हम इसको जो है यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करती है कि जैसे ही हमारे पास क्या करता है कि जो साइनो एट्रियल नोड होता है ना, ये इंपल्सेस को राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में भेज रहा होता है। तो यहाँ से हमारे पास जब ये हमारे पास एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी कंट्रैक्शन से क्या होता है कि जो हमारे पास साइनो एट्रियल की इंपल्स है वो यहाँ इस एवी नोड तक आ जाती है, ठीक है। जब हमारे पास एट्रियम की कंट्रैक्शन से इंपल्स जो है इस एवी नोड को आती है, तो एवी नोड क्या करता है कि ये 0.15 सेकंड तक ये जो इंपल्स होती है ना, इसको डिले करता है, ताकि एट्रिया की कंट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए और बाद में वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, ये एवी नोड का हमारे पास काम है। अब एवी नोड हमारे पास क्या करता है कि एवी नोड आगे इस इंपल्स को भेजेगा किसकी तरफ, यह आप लोग यहाँ पर जो है एक आप लोग ब्रांच देखते हो, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, इसको हम क्या कह रहे हैं, बंडल ऑफ हिस। ये क्या है जी, बंडल ऑफ हिस है। अब क्या करता है कि ये जो एवी नोड होता है ना, एवी नोड फिर इंपल्स को कहाँ पर भेज देता है, बंडल ऑफ हिस की तरफ भेज देता है। बंडल ऑफ हिस आप लोगों को कहाँ पर लोकेटेड मिलती है, ये दोनों वेंट्रिकल की वॉल के दरमियान में आप लोगों को जो है ये मिलती है, ठीक है ना। फिर यह हमारे पास ये जो बंडल ऑफ हिस होती है ना, ये दो ब्रांचेस के अंदर जो है ये डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास जो है ये राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है, और दूसरी हमारे पास कहाँ पर जाती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाती है। फिर हमारे पास ये जो ब्रांचेस होती है ना, इनसे छोटी छोटी और मजीद यहाँ पर जो है ये ब्रांचेस निकली होती है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ से ये जो है ये और ब्रांचेस ऐसे निकल रही होती हैं, और ये पूरे हार्ट को क्या हो रही होती हैं, फैल रही होती हैं, ठीक है ना, और दोनों वेंट्रिकल को जो है ये फैल जाती हैं। अब इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम यहाँ पर नाम देते हैं परकिंजे फाइबर का। किसका नाम देते हैं, परकिंजे फाइबर, हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं। अब जब हमारे पास क्या होता है कि ये, अब यहाँ पर समझिए कि हमारे पास इंपल्स कहाँ से आई थी, हमारे पास इंपल्स आई थी ऐसे नोड से, ऐसे नोड से फिर वो कहाँ पर गई थी, हमारे पास एवी नोड से, एवी नोड से फिर कहाँ पर आई है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से ये ब्रांचेस में डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद ये परकिंजे फाइबर पर पहुँचेगी। जब ये इंपल्स परकिंजे फाइबर पर पहुँचेगी तो हमारे पास जो हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो हमारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ पर जाता है, हमारे लंग्स की तरफ जाता है, और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से हमारा जो ब्लड है ये कहाँ पर जाएगा, हमारे एओर्टा से बॉडी की तरफ जो है ये जाएगा, ठीक है। समझ आ गया कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में जो हमारे पास कंट्रैक्शन है या फिर रिलैक्सेशन है, या जो हमारे पास ये जो हार्ट बीट हो रही होती है हमारी, तो वो किस तरह से जो है कंट्रोल होती है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम सिर्फ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं है, बल्कि यहाँ पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का भी है। जिस तरह से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट देखे थे, तो यहाँ पर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ वेजल आप लोगों को देखने को मिलती है, इसी तरह से आप लोगों को लिम्फ देखने को मिलेगा, एंड देन लास्ट पे आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं,
लिम्फ नोड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो हमारे पास लिम्फ क्या है, कौन कौन से इसमें वेजल्स होती हैं, इसका फंक्शन क्या है और लिम्फ का होना क्यों ज़रूरी है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल के साथ देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है, ये जो मैंने रेड कलर में और मैंने ब्लू कलर में ये जो वेन ड्रॉ की हैं, बेसिकली ये क्या है, ये हमारे हार्ट से निकली हुई हैं, ठीक है ना। ये जो रेड कलर की है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्टरी है। आर्टरी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्ट्रियूल में। यहाँ पर ये आर्ट्रियूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर आर्ट्रियूल मिलती है हमारे पास किस चीज़ से, वेन्यूल से, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सिस्टम बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और फिर ये जो हमारे पास वेन्यूल होती है ये किस में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, एक बड़ी वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो वेन है हमारे कहाँ पर गई होती है, हमारे हार्ट को गई होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है ना, ठीक है ना, अब हार्ट में जो हमारे पास क्या होती है, आर्टरीज होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर के ज़्यादा होने पर इनके अंदर का जो ब्लड होता है, ठीक है ना, इनके अंदर का ब्लड जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अब बाहर हमारे पास इन वेजल्स के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल्स वगैरह यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो ब्लड था वो हमारी ब्लड वेसल से निकल कर कहाँ पर आ गया, हमारे टिश्यू वाले एरिया के अंदर आ गया। अब जब हमारे पास ये जो ब्लड जब वेजल्स के अंदर था तो इसका नाम ब्लड ही था, लेकिन जब ये हमारी ब्लड वेसल से निकल कर यहाँ पर इस टिश्यू वाली स्पेस के अंदर आ गया है तो अब हम इसको यहाँ पर नाम दे देंगे किस चीज़ का, प्लाज्मा का हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है जी, प्लाज्मा है, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलती हैं, प्रोटीन देखने को मिलती हैं, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो कम अमाउंट में होगी। इसी तरह से और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, WBCs आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से आप लोगों को न्यूट्रिएंट जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन होगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये कम अमाउंट में होगी, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन होगी, और यहाँ पर जो है वेस्ट बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ये वेस्ट बनेगा, ठीक है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से जो हमारी ब्लड वेसल है यहाँ से ब्लड निकल कर यहाँ इस कहाँ पर आ गया, इस स्पेस के अंदर आ गया, प्लाज्मा वो बन गया। तो यहाँ पर सपोज कर लो कि जो है 3 लीटर यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड था वो निकल कर यहाँ पर आया और प्लाज्मा बन गया, ठीक है ना। इस प्लाज्मा का कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, और बाकी जो है थोड़ा बहुत बच जाता है। सपोज कर लो हमने क्या किया था, हमने 100% फ्लूइड को निकाला था, उसमें से 90% जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, और हमारे पास जो है 10% जो है ये क्या हो जाता है, रह जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 10% रह गया ना, दोबारा इसको हमने जो है ये कहाँ पर लेके जाना है, दोबारा हमने इसको हमारे ब्लड के अंदर लेकर जाना है। लेकिन ये ब्लड के अंदर खुद से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। हमने देखा था कि जो आर्टरीज थी यहाँ पर प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से ब्लड बाहर आ गया था हमारे सेल्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये जो वेन्यूल्स होती है ना, ठीक है ना, तो यहाँ वेन्यूल में प्रेशर कम होता है, तो ये दोबारा प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहाँ ये दोबारा वेन्यूल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, और ये यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर रहने नहीं देना। क्यों नहीं रहने देना, क्योंकि जो ब्लड बाहर निकल आया यूटिलाइज होने के बाद जो रिमेनिंग है, अगर ये यहाँ पर रहा तो हमें जो है ये एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एडिमा का नाम देते हैं, ठीक है ना। एडिमा में क्या होता है कि अगर हमारा जो फ्लूइड है, ठीक है ना, वापस हमारे ब्लड के अंदर ना जाए तो जगह जगह क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है वो सूज जाएगी, जिससे क्या होगा कि बीमारी हमें हो जाएगी जिसको नाम हम क्या देंगे, एडिमा का नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब हमने ये वाली कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं होने देनी। सो अब हमने क्या करना है, ये जो प्लाज्मा है, सब प्लाज्मा को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम जो है वो टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं।
क्योंकि ये टिश्यू में आया है तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं टिश्यू फ्लूइड का। अब इस टिश्यू फ्लूइड को जो है वो हमने क्या करना है, वापस भेजना है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, ठीक है ना। तो हम कैसे भेजेंगे, थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं अब हम साथ में वो भी पढ़ते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जो रिमेनिंग ब्लड है, ठीक है ना, वो कैसे जो है वो हम वो हमारे ब्लड का जो है वो हम इसको कॉन्स्टिट्यूट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, इनके अराउंड ये जो मैंने ग्रीन कलर की एक जो है वेजल बनाई है, बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज हम इसको जो है नाम देते हैं। ये बेसिकली किस तरह की होती है, ये ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, ये यहाँ पर जो है ये टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, ये क्या करता है, इस कैपिलरीज में आ जाता है, ठीक है। जब ये टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फ कैपिलरी में आएगा, अब इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। हमने 3 नाम देखे, ठीक है ना। पहले हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे पास लिक्विड था उसका नाम था ब्लड, ठीक है ना। जब वो टिश्यूज में आया तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, टिश्यू फ्लूइड का नाम रख दिया। अब जब वो हमारे किस में आ गया, लिम्फ कैपिलरीज में आया, तो उसका नाम हमारे पास क्या हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे पास जो हमारा लिम्फ है, ठीक है ना, इस लिम्फ के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ में आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, ऑक्सीजन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो कम ही होगी। और आप लोगों को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हमारे पास टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है ना, यहाँ पर रेस्पिरेशन हुई थी तो वहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो गई थी, और बदले में हमारे पास क्या बना था, वेस्ट बना था, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को और क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को WBCs देखने को मिलते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर लेस अमाउंट में क्या देखने को मिलती हैं, प्रोटीन भी देखने को मिलती हैं। तो अब समझ आ गई कि हमारे पास लिम्फ कैसे बना। बेसिकली ये ब्लड ही होता है जो लिम्फ बन जाता है, और हमारे पास ये जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ का जो हमारे पास कलर होता है, ठीक है ना, इसका कलर हमारे पास किस तरह का होता है, पेल येलो होता है। पेल येलो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को आरबीसीज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने क्या किया था कि 100% जो ब्लड था, ठीक है ना, वो हमने जो है वो बाहर निकाला, लेकिन 100 में से ये 100% जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, 90% जो है ये एब्जॉर्ब हुआ था, और हमारे पास 10% सपोज कर लो रह गया था, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हमने क्या बना लिया, लिम्फ बना लिया। तो अब यहाँ पर एक बात समझो कि जब हमने ब्लड को निकाला था 100%, 90% हमारे पास जो है ये क्या हुआ था, यूटिलाइज होने के बाद 10% रिमेनिंग रहा था, और फिर इसी 10% को हमने क्या बना लिया, लिम्फ बना लिया। तो अब यहाँ पर सोचने की बात है, अगर यहाँ पर हमारे पास यूँ थोड़ा थोड़ा करके हम अपने ब्लड को बचाते रहे और इसको लिम्फ बनाते रहे, तो इससे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो कम नहीं हो जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो 5 लीटर ब्लड है, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके लिम्फ बनता जाए, तो इससे हमारा जो ब्लड है वॉल्यूम जो है वो कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होता, ठीक है ना, वो उतना ही रहता है। अब कैसे उतना रहता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ना एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बोला 3 चीज़ें हैं, एक लिम्फ वेसल है, दूसरा लिम्फ है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, लिम्फ नोड है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज कर लो 10% या जितना भी हमारे पास क्या था, लिम्फ था, ठीक है ना, वो लिम्फ कैपिलरीज में आया। ये लिम्फ कैपिलरीज फिर क्या करेंगी, ये मिलकर क्या बना देंगी, लिम्फ वेसल बना देंगी। क्या बना देंगी, ये बना देंगी लिम्फ वेसल। तो हमारे पास जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरी से यहाँ पर जो है ये आ जाएगा इस लिम्फ वेसल्स के अंदर। अच्छा, अब इस लिम्फ वेसल के रास्ते में आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, ये जो आप लोग येलो कलर में देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, लिम्फ वेसल क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। लिम्फ भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, लिम्फ नोड था। तो लिम्फ नोड हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं, एक्चुअल में फिल्टर होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इनके अंदर आप लोगों को जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, लिम्फो
साइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, मैक्रोफेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब क्या कि एक तो ये फिल्टर कर रहे हैं, दूसरा इनका काम हमारे किस चीज़ में होता है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर भी होता है। और इनका काम क्या होता है कि ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, इनका ये काम होता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या देते हैं, हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास लिम्फ नोड का काम होता है। और ये आप लोगों को जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, ये आप लोगों को मेमोरी ग्लैंड के अंदर आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सिलरी रीजन होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास हमारी आर्म पिट होती है, या वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमारे पास हमारे नेक में भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या होता है। अब हमारे पास लिम्फ नोड के आगे यहाँ पर क्या होती हैं, डक्ट निकली होती हैं। कितनी डक्ट निकली होती हैं, 2 डक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये वाली जो आप लोग डक्ट देख रहे हो, ठीक है, 2 डक्ट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, थोरैसिक डक्ट। सपोज कर लो ये हमारे पास कौन सी डक्ट है, ये है जी थोरैसिक डक्ट है, आप लोगों को देखने को मिलती है। अब इस थोरैसिक डक्ट में क्या होता है कि ये क्या करती है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड होती है, हमारी बॉडी की कौन सी साइड होती है, जो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड होती है। और प्लस हमारे पास क्या होता है, जो लोअर लिम्ब होता है, ठीक है, लोअर लिम्ब, लेफ्ट साइड का जो हमारे पास क्या होता है, लोअर लिम्ब होता है। ये क्या करती है, वहां से किस को कलेक्ट करती है, ये कलेक्ट करती है किस चीज़ को, लिम्फ को, ठीक है। ये वहां से जो है ये कलेक्ट करेगी लिम्फ को, और यहाँ पर ये भेज देगी किसके पास, ये जो आप लोग ग्रीन कलर की एक वेन देख रहे हो जिसको हम क्या कहते हैं, सब क्लेवियन वेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भेज देगी, ठीक है ना। थोरैसिक डक्ट हमारा लेफ्ट साइड और उसकी जो लोअर लिम्ब होती है वहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करके कहाँ पर भेज देती है, हमारे सब क्लेवियन में भेज देती है, ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास जो क्या होती है, दूसरी हमारे पास यहाँ पर डक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। अब जैसे कि हमने कहा थोरैसिक लेफ्ट साइड से लिम्फ को कलेक्ट कर रही थी, तो राइट वाली कहाँ से कलेक्ट करेगी, ये राइट साइड वाली बॉडी जो हमारी होगी, ठीक है ना, प्लस हमारा उसी साइड का क्या होगा, जो हमारा लोअर लिम्ब होगा, ठीक है ना, वहाँ से ये क्या करेगी, इस लिम्फ को कलेक्ट करेगी और ये भी किसकी तरफ भेज देगी, हमारे सब क्लेवियन को भेज देगी, ठीक है ना। और फिर हमारे पास ये जो सब क्लेवियन है ये ओपन हो जाएगी हमारे किस चीज़ में, हमारी सुपीरियर वेना कैवा में, ठीक है ना। किस में ओपन हो जाएगी, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर ये जो है ये ओपन हो जाएगी। और फिर ये सुपीरियर वेना कैवा फाइनली हमारे किस में ओपन हो जाएगी, हमारे हार्ट के अंदर जो है ये ओपन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमने लिम्फ को दोबारा से किस में भेज दिया, हमारे हार्ट में भेज दिया। और हार्ट फिर दोबारा क्या करेगा, इसको हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भेज देगा और ये दोबारा से हमारे किसका पार्ट बन जाएगा, ब्लड का पार्ट बन जाएगा। सो इस तरह से हम जो है वो ब्लड से लिम्फ बनाते हैं और अपने ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या नहीं करने देते, यहाँ पर कम नहीं होने देते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो आसानी से हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगी, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो हमारा फैटी मटेरियल होता है या जो हमारे पास फैटी एसिड होते हैं ना, वो यहाँ से नहीं जा पाते। फिर इसको जो है वो हम एक और तरीके से लेकर जाते हैं, थ्रू आवर विलाई, ठीक है ना। हमने यहाँ पर जो है ये किसको डिस्कस किया है, अब ये है हमारे पास क्या चीज़, विलाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर जो फैटी एसिड होते हैं ना, यहाँ पर हम विलाई के थ्रू जो है वो ब्लड में लेकर जाएंगे। अब इस विलाई के अंदर यहाँ पर क्या होती है, एक स्पेशल वेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे पास फैटी एसिड है वो इस लैक्टियल में आएगा। लैक्टियल में आने के बाद फिर ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ब्लड वेसल जो है यहाँ पर अटैच होगी। तो यहाँ पर ये लैक्टियल में आने के बाद ही क्या कहाँ पर आएगा, ब्लड का ये पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ा दिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।